सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी होती है जनता, और जनता के फैसले अच्छे अच्छे तानाशाह को जमीन पर पटक देते हैं। और अगर जितना देर करोगे, क्योंकि हम इसलिए भी चुप हैं, मैं फिर अपने साथी आज मुझसे पूछ रहे थे आओ आओ आओ, तो भाई मैं 21 तारीख तक चुप हूँ, क्योंकि हमने 21 तारीख को अपने खाप के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, उन्होंने हमसे समय वो कर रखा है 21 तारीख का। 21 तारीख के बाद फिर जब वो बात पक्की हो जाएगी, उधर से जो आदेश आ जाएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। मगर हमने तय कर लिया है कि आंदोलन को जमीन पर ले जाने के लिए सूचना मैं मीडिया को भी दे रहा हूं कि हम महिला सुरक्षा, बहन बेटी सुरक्षा सम्मेलन जो है ना पूरे उत्तर प्रदेश में अब हम करेंगे। इसकी तैयारी जो है आज पार्टी संगठन के लोगों को हम शाम के टाइम दे देंगे। हर जिले, हर मंडल में हम लोग पहले फेज में करेंगे, क्योंकि हम बताएंगे कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है, कुछ मीडिया के लोग तो हैं जिनके रीढ़ की हड्डी है, कुछ मीडिया के लोग तो ऐसे हैं वो बताने को राजी नहीं क्या हो रहा है। 10-20 मिनट की बात हो जाए, टीवी खोल लो, देश के प्रधानमंत्री जी, हम भी उनको ही देख रहे हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए इसे सवाल को मजबूत करना पड़ेगा और मजबूत करके जनता के बीच ले जाना पड़ेगा। हमने उसकी तैयारी कर ली, क्योंकि जो हम कहते हैं उसको करते हैं। और तैयारी ये है कि हम महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण, क्योंकि आज तो उन बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत इन्होंने दिखा दी, पहलवान जो हमारे बहन भाई हैं। आप ये सोचो, ये बंद क्यों नहीं हो रहा परमानेंट के लिए? भाई सबके घर में बहन बेटी है ना, फिर ये महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? हमारी बहुत सारी महिला लीडर्स यहाँ बैठी हुई हैं, दिल्ली की भी, गाजियाबाद वाली भी, बुलंदशहर वाली भी। तो अगर ये सुरक्षित नहीं है तो फिर हम इंसान कैसे हो सकते हैं, आप ही बताओ। अगर जब घर में बहन बेटियां, और हम वास्तविकता में बहन बेटियों को देवी की तरह पूजते हैं, तो फिर कि दूसरे की बहन बेटी, जो दूसरी बहन बेटी है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये तो मानवता नहीं हुई ना, ये तो कोई इंसानियत की बात नहीं हुई ना। तो इसकी हमें परवाह करनी पड़ेगी कि शोषण चाहे खिलाड़ियों के साथ हो, चाहे गांव देहात में हो, चाहे दफ्तर में हो, किसी भी विभाग के, चाहे सड़क पे हो, ये सब बंद होना चाहिए। कोई किसी महिला को बहन बेटी की तरफ कोई अपमानित शब्द या अपमानित नजरिए से देखे बिना, तभी तो भारत की सुंदरता बढ़ेगी। यही तो था भारत, जिसकी बात होती है कि हम महिलाओं समाज, देख लो क्या हो रहा है। देश की गोल्ड मेडलिस्ट और अन्य मेडलिस्ट बेटियां जो है, जो ओलंपिक खेल के आई, जिनको किसी की पहचान की मोहताज नहीं, वो बेचारी यहाँ तड़प रही है। सड़क पर जाओ, मीडिया के लोग पूछें, मैं मीडिया के लोगों से भी कह रहा हूँ, एक बार कभी प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लो यार, कुछ क्या देश मामले में। उनके पास इतनी बढ़िया मंत्री जी, हमारी स्मृति ईरानी जी, बहन जी हमारी, उनसे पूछ लो, कोई भी कुछ बोल रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े वो हैं। तो अब ये भी पता लगा कि भाई मुझसे कोई आते ही कह रहा था जी, वो एक और वो भी सम्मेलन कर रहे हैं। भाई अधिकार है, लोकतंत्र है, संविधान ने दिया। जैसे हमें आंदोलन करने का अधिकार है, ऐसा उनको भी अधिकार है। मगर जनता ये देख रही है, आज ये बात भी याद रखा, इतिहास और देश भी, कि भारत की जनता देख रही है किस तरह से पूरी सरकार मिलकर अपराधियों का संरक्षण कर रही है, और पूरी सरकार मिलकर आज हमारी बहन बेटियों का चरित्र हनन कर रही है, उनको गलत साबित करने पर लगी। ये बात आप भी याद रखना। किसान को याद तो सारी चीज रह है, सारी चीज याद रहे। किसान को ये भी याद रहे कि जो फसल बोई थी उसमें कितना नुकसान हुआ था, क्योंकि वो पेट काटता है ना, वो धूप में रहता है, वो पानी देता है रात को 3 बजे उठकर, उसे प्राकृतिक मार होती है, ओला पड़ जाता है, बारिश आ जाती है, हवा चल जाती है, सब झेलता है वो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमें तो यही सिखाया कि आदमी भूखा रह सके लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। और घर की इज्जत होती है बहन बेटी। जिस घर में बहन बेटी की इज्जत ना हो, सुरक्षित ना हो, फिर उसका वो आदमी चाहे कितनी बड़ी मूंछ रख ले, कोई फायदा ना। मूंछ तो फिर वही हो जो घर की इज्जत हो, और उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे तो हम चाहे कितने बड़े चौधरी हो, फिर उसका कोई फायदा ना। तो आप डटे हुए हो, जो लोग डटे हुए हैं, जो लोग आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी तरफ से मेरा ये कहना, अभी मार्च होगा, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं कि आज पैदल मार्च है कैसे है, जो आदेश आएगा तब तक, जब तक वो मार्च ना हो तब तक आप टिके रही हो। स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से मेरा निवेदन है, वो अनुशासन में बैठे रहे, ठीक है। जब यहाँ कोई वक्ता अपनी बात रखे, ये मंच है, इस पे कोई कुछ भी कह सकता है, हमने सबके लिए खुला करवा रखा है। कोई आवे किसी संगठन का, किसी पार्टी का। मैंने तो कल इनसे ये भी कहा था, बजरंग को सवाल पूछ रहे थे कि भाई वहां राजनीतिक लोग आ रहे हैं, तो मैंने बजरंग से कहा कि आप कह दो कि बीजेपी वाले सारे यहाँ जाओ, वही न्याय दिला दे, हम लोग उठकर चले जाएंगे। भाई बीजेपी के लोग आकर न्याय दिला, जरूरत नहीं पड़ने किसी की, बीजेपी की सरकार के लोग न्याय दिला दें। अरे कुछ तो मुंह खोल लो। जब सब लोग एक तरफा हो जाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा, मुंह बताओ। ये जो आज पंजाब के, हरियाणा के और इधर ये कासगंज तक के हमारे लोग, ये यादव, आलोक यादव, तमाम लोग जो आए हुए हैं, ये सब लोग क्यों आए? भाई सड़क पर आदमी कम आता है, आप मुझे बताओ।
खुश हो जाता है वो सड़क पे? सड़क पर आदमी तब आता है इस लोकतांत्रिक भारत में जब वो निराश हो जाता है कि उसको न्याय नहीं मिलने का। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, ना उम्मीद होकर सड़क पर आता है। आज हमारे लीगल सेल के भी जो है नेशनल चेयरमैन, उनकी टीम भी यहाँ आई हुई है, उनका भी बहुत बहुत MS आर्या जी, उनका भी धन्यवाद। सारे मोर्चों पर लड़ेंगे हम इसे, हर मोर्चों पे, कोर्ट में भी, बाहर भी, अंदर भी, सब जगह लड़ेंगे। और जब तक नहीं हटने के इन पे, जब तक न्याय नहीं मिलता, जितनी पंचायतें जितने जोर लगाना लगा लो। सरकार से मेरा यह आग्रह है, जितना देर करोगे उतनी बुरी हार होगी, जितना देर करोगे, जितना जल्दी करोगे उतनी इज्जत बच सके। नैतिक चरित्र नहीं रहा, पहले आदमी को नैतिक चरित्र होता, अगर आमना सामना हो जा रहा, अपराध गलती कर रखी तो आंख नहीं मिलती। आज की तो ऐसी सरकार बैठी है कि आंख मिला के झूठ बोलती है।